हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो कि आप लोग रोज़ की भांति प्रश्नावली 5.6 में 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन हो गए। आज 8वां क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं बेटा 8वां क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। जैसे पहला x बराबर ये दिया है, इसमें फंक्शन में t है और y बराबर a sin t है। तो t के सापेक्ष सबसे पहले हमें क्या करना, अवकलन करना है। यहाँ लिखना है t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो बेटा, सबसे पहले लिखेंगे dx बटा dt। अब समझो, यहाँ तो a जो है कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर है cos, तो इसका cos t का अवकलन। इसी तरीके से यहाँ log tan t बटा 2, लेकिन गुणा में tan t बटा 2, फिर t बटा 2 का। इस तरीके से इसका अवकलन होगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले log का हुआ, फिर tan का गुणे में हुआ, फिर t बटा 2 का हुआ। ठीक है, इस तरीके से। इसमें देखो संयुक्त में था नहीं, सिर्फ cos t का। तो dx बटा dt, a cos t होता है माइनस साइन t। अच्छा, log की फॉर्म में जब भी अवकलन होता है तो बटे में आ जाता, और log के साथ tan t बटा 2 है तो बटे में क्या आएगा, tan t बटा 2। अच्छा, tan का जो अवकलन होता है वो जानते क्या होता है, sec स्क्वायर। तो ये होगा बेटा sec स्क्वायर t बटा 2। उसके बाद देखो यहाँ t बटा 2 है तो t 1 है, तो 1 बटा 2 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो संख्यात्मक मान है। तो कैसे हो जाएगा, हम आपको सॉल्व करके ऐसे दिखाते हैं। जैसे d बटा डी t बटा 2 है, तो एक्चुअली में इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे 1 बटा 2 डी बटा टी और यहाँ t। अब देखो t सिंगल है, t के सापेक्ष अवकलन हो रहा तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 बटा 2 गुणे 1 मतलब 1 बटा 2। तो इसका जो अवकलन आएगा वो 1 बटा 2 आएगा। ठीक है, तो भैया यहाँ लिख दो 1 बटा 2। dx बटा dt, ये a, यहाँ माइनस का साइन t और यहाँ प्लस का 1 बटा 2 sec स्क्वायर t बटा 2, नीचे tan t बटा 2। ये हुआ। अब देखो चाहो तो इसे सॉल्व कर लो। सर tan को sin अपॉन cos में लिख लो और cos sec को 1 अपॉन cos लिख लो। हाँ, मतलब sec को 1/cos और tan को sin अपॉन cos। हाँ cos, तो cos से एक cos कट जाएगा, तो इस तरीके से इसे बदल लो। तो a यहाँ माइनस साइन t और यहाँ प्लस 1 बटा 2। देखो sec होगा 1 बटा cos स्क्वायर t बटा 2, जबकि tan होगा साइन t बटा 2 बटा cos t बटा 2। यही होगा। ठीक है, अच्छा cos से एक स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा dx बटा dt बराबर a माइनस साइन t प्लस 1 बटा 2। समझिए, देखो साइन का 1 बटा कॉस बचा है, यहाँ पर 1 बटा कॉस फिर बटा साइन, और ये तो कट ही गया, तो इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 बटा साइन t बटा 2 और कॉस t बटा 2। यही होगा। ठीक है, 2 तो लगा है, 2 का गुणा में है, तो ये dx बटा dt बराबर a माइनस साइन t प्लस 1 बटा, ध्यान देना, 2 साइन t बटा 2 कॉस t बटा 2। कभी भी बेटा 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2 आ जाए तो वो उसका सूत्र होगा साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे तो यहाँ t है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन t। ये आ गया। ठीक है, चाहो तो इसका इसमें गुणा कर लो, है।
तो जब आप गुणा करोगे तो ये प्राप्त होगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बटा साइन टी। ठीक है, तो यहाँ डी एक्स बटा डी टी बराबर हो जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बटा साइन टी, यही रहेगा। देखो भाई, देखो प्लस वाला आगे लिख लिया, माइनस वाला पीछे लिख दिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो डी एक्स बटा डी टी बराबर ए कॉस स्क्वायर टी और बटा साइन टी। ठीक है, तो ये आपका देखो कॉस बटा साइन कॉट और कॉस लिख सकते हो इसे, है इतना ही लिख सकते हो, और नहीं तो मेरे हिसाब से इतना ही छोड़ दो अभी इसे इतना ही छोड़ो, क्योंकि आगे चल के अभी पता चलेगा कि क्या आ रहा है इसमें। ठीक है, अभी इसे इतना ही छोड़ दो। अब हमें पोर्शन लेना है दूसरा वाला। जैसे बाई है तो डी वाई बटा डी टी, यहाँ ए साइन डी बटा टी साइन टी, तो डी वाई बटा डी टी बराबर ए कॉस टी, यही तो रहेगा। साइन का कॉस हो जाएगा, बस इतना ही रहेगा ये। अब चाहिए हमें क्या? डी वाई बटा डी एक्स। उसके लिए डी वाई बटा डी टी भाग लगाना है डी एक्स बटा डी टी का। ठीक है, तो डी वाई बटा डी टी ए कॉस टी, और ये बेटा कितना है? ए कॉस स्क्वायर टी और बटा साइन टी है, यही आएगा। अच्छा, कॉस से एक स्क्वायर कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, साइन उठ करके ऊपर पहुंच जाएगा। तो डी वाई बटा डी एक्स, तो साइन तो ऊपर पहुंच गया, तो साइन टी और नीचे एक कॉस अभी बचा है कॉस टी, तो उत्तर आ गया आपका टेन टी। भैया देखो, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लिए। तो देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। या इसमें देखो थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये बी है। ठीक है, तो डी एक्स बटा डी थीटा ए डी बटा डी थीटा सेक थीटा, और यहाँ लिखो डी वाई बटा डी थीटा, और यहाँ बी डी बटा डी थीटा टेन थीटा। तो डी एक्स बटा डी थीटा ए सेक थीटा का क्या होता है बोलो? सेक थीटा और टेन थीटा। डी वाई बटा डी थीटा बी टेन का क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये हो गया। अब क्या निकालना? डी वाई बटा डी एक्स, उसमें आपको डी वाई बटा डी थीटा का भाग डी एक्स बटा डी थीटा से लगाने हैं। तो ये बी सेक स्क्वायर थीटा और नीचे है ए सेक थीटा और टेन थीटा। तो देखो ऊपर स्क्वायर है, नीचे सेक थीटा, काट दो। तो ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर है बी सेक थीटा और नीचे ए टेन थीटा, यही तो बचेगा। चाहो तो आगे इसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे डी वाई बटा डी एक्स, जैसे ये है सेक थीटा है तो सेक थीटा को एक बटा कॉस थीटा, और ये है टेन थीटा है तो क्या होगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, तो बी बटा ए इंटू एक बटा साइन थीटा, और ये बेटा हो जाएगा बी बटा ए कॉसिक थीटा। बात समझ रहे? एक बटा साइन क्या होता है? कॉसिक थीटा के बराबर, यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा।
और बाई है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखो पहला फंक्शन यहाँ से, जैसे डी एक्स बटा डी थीटा, यहाँ हमारे पास ए है, ब्रैकेट के अंदर डी बटा डी थीटा कॉस थीटा, उसके बाद प्लस, ध्यान देना बेटा, यहाँ थीटा गुणे साइन थीटा, मतलब ये दोनों फलन हैं। अब दोनों गुणा में है तो गुणा का नियम लगाना है, तो गुणा का नियम लगाओगे तो थीटा अवकलन होगा साइन थीटा का, उसके बाद प्लस साइन थीटा और अवकलन होगा थीटा का। ठीक है, इतना करना है आपको। तो डी एक्स बटा डी थीटा बराबर ए, देखो थीटा जो कॉस थीटा है उसका माइनस साइन थीटा, और यहाँ थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा, और फिर साइन थीटा इंटू 1 ये आएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। ठीक है, तो ये डी एक्स बटा डी थीटा, यहाँ ए थीटा कॉस थीटा बचेगा, ये आया। इसी तरीके से दूसरा बाई का फलन है, तो बाई वाला है डी वाई बटा डी थीटा, यहाँ ए डी, देखो यहाँ क्या है साइन थीटा है, तो ये देखो डी बटा डी थीटा साइन थीटा, माइनस देखो बेटा यहाँ पर भी थीटा कॉस थीटा दोनों फलन है, दोनों गुणा में है, गुणा का नियम लगाओगे, ब्रैकेट लगा लो पहले, थीटा डी बटा डी थीटा कॉस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा, नहीं सॉरी साइन कहाँ, इसमें कॉस है, तो यहाँ कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा और डी बटा डी थीटा थीटा, ये है। ठीक है, तो डी वाई बटा डी थीटा बराबर ए, देखो साइन बनेगा कॉस, तो कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस माइनस साइन प्लस कॉस थीटा इंटू 1। अब ब्रैकेट हटा के सॉल्व कर दो, ए कॉस थीटा, देखो बेटा ये माइनस है, आप ब्रैकेट हटाइएगा, तो इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा प्लस का थीटा साइन थीटा, ठीक होगा। अब इस माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये प्लस कॉस थीटा ये माइनस कट जाएगा, तो डी वाई बटा डी थीटा यहाँ हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया। ये चाहिए हमें क्या है, डी वाई बटा डी एक्स, फिर डी वाई बटा डी थीटा, भाग लगाना डी एक्स बटा डी थीटा। अब समझिए बेटा डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, ए थीटा साइन थीटा, यही है, और डी एक्स बटा डी थीटा कितना निकाला, ये है, देखो यही है, तो यहाँ ए थीटा और कॉस थीटा, तो इससे ये कट जाएगा, साइन बटा कॉस टेन थीटा, यही हमारा आंसर है। ठीक, ये नोट करिए। देखो बच्चों इस एक्सरसाइज का ये 11वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, समझो इधर। देखिए बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाना है डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस वाई बटा एक्स, तो लिखना है टी इसमें फंक्शन में है बेटा, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये है डी एक्स बटा डी टी, फिर डी बटा डी टी, देखो यहाँ रूट पे पहले देखना है आपको, रूट को तोड़ करके ऐसे, ठीक है, 1/2, उसके बाद आपको करना है ए साइन इनवर्स टी, और उसके बाद करना है साइन इनवर्स टी, ठीक है, ये होगा। तो
dx बटा dt मिलेगा 1/2 a साइन इनवर्स t पावर 1/2 -1। अच्छा, एक चीज़ और समझना है आपको कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी d बटा डी एक्स ए पे पावर x आता है, a पे पावर x आता है। तो जानते हो इसका क्या होता है? इसका होता है a पे पावर x log ई ए, यही होता है, देख लो बुक में होगा। तो अब यहाँ a पे पावर क्या है? साइन इनवर्स टी है। तो ये भी आपका इसी तरीके से लिखना है। क्या लिखना है? a साइन इनवर्स टी, उसके बाद log ई ए, ठीक है। और साइन इनवर्स टी क्या होगा? 1/√1 - t², यही होगा, ठीक है भैया। dx बटा dt, अच्छा इसे जब ये बटे में आ जाएगा माइनस का हो करके, और ये ऊपर रहेगा, ये बटे में रहेगा, तो ऊपर कौन कौन रहेगा? ऊपर रहेगा ये a साइन इनवर्स टी, ठीक है, और कौन रहेगा? log ई ए, और नीचे कौन कौन रहेगा? 2 रहेगा, और कौन रहेगा? ये बेटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जब नीचे आएगा तो बनेगा हमारा अंडर रूट, बताओ तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख दें या तो स्टेप, जो तो कई चीज़ बता चुके, जैसे 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 बचेगा, और -1/2 नीचे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2, और 1/2 घात का मतलब रूट में लिख देना, तो इसे रूट में लिख दो a पे पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है, समझ गए इतनी बात। और कौन बेटा है? और है 1 - t², यही है। देखो इससे इसे आप काट सकते हो, कैसे काटोगे? ये रूट में है, ये बिना रूट में है ना, देखो ना, तो इसे काट, इससे ये कट जाएगा, dx बटा dt, समझो। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, ये रूट में हो सकता है लेकिन 2 बार। कोई संख्या जैसे x है, इसे रूट में 2 जगह लिख सकते हो कि नहीं? ऐसे ही ये दोनों को आप रूट में ऐसे लिख सकते हो, रूट में a साइन इनवर्स टी, फिर गुणा √a साइन इनवर्स टी, उसके बाद log ई ए, और बटे में चल ही रहा है 2 √a साइन इनवर्स टी, और यहाँ √1 - t²। तो बेटा इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? भाई तो बता रहे थे पहले हम, dx बटा dt, तो ऊपर हो जाएगा √a साइन इनवर्स टी log ई ए, बटा रहेगा 2 √1 - t², यही आएगा dy बटा dt, मतलब dx बटा dt। अब बेटा देखो दूसरा फंक्शन, दूसरा है y, इसे भी dy बटा dt करेंगे, और यहाँ देखो dy बटा dt, अवकलन करेंगे a cos इनवर्स t, ठीक है, पावर आपकी रहेगी 1/2, उसके बाद अवकलन करेंगे a cos इनवर्स t, फिर बेटा गुणा में cos इनवर्स t, इतना ही होगा, 1 2 3 बार, 1 2 3 बार। तो dy बटा dt, देखो इसमें सिर्फ पावर 1/2, और यहाँ a cos इनवर्स t पावर 1/2 -1, इसमें a cos इनवर्स t log ई ए, और ये देखो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का अवकलन सेम होता है, फर्क कितना होता है? साइन इनवर्स का प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। तो साइन इनवर्स का हमने क्या लिखा? 1/√1 - t², और इसका क्या लिख देंगे? -1/√1 - t², यही होगा। तो माइनस करके आगे लिख देना dy बटा dt, तो माइनस आगे लिखो a cos इनवर्स t log ई ए, और बटे में लिख दो 2, ये वाला भी नीचे आ जाएगा a cos इनवर्स t, और ये भी आपका 1 - t², ये आएगा। अब इसी तरीके से बेटा जैसे मैंने इसमें ये काटा था,
ये इससे काट दो ऊपर वाला dy बटा dt, तो ऊपर वाला कटेगा तो क्या आएगा माइनस का a कॉस इनवर्स टी रूट में, ठीक है, और log ई ए, और नीचे क्या बचेगा 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यही आएंगे। अब हमें चाहिए क्या है dy बटा dx, तो dy बटा dt, dx बटा dt। तो देखो पहले है आपका ये अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी लॉग ई ए, और बटा है 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर बेटा ये वाला आ जाएगा ए अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, फिर लॉग ई ए बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ये अब समझो बेटा, इससे ये कट ही जाएगा, है ना, इससे ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास, बचेगा माइनस का अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, और नीचे अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, ठीक है। अब समझो आया हमारे पास dy बटा dx, क्या आया माइनस का अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी, नीचे आया अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी। अब समझिए ये एक्चुअली हमारा आंसर हो गया, लेकिन हमें दर्शाना है माइनस बाई बटा एक्स। यहाँ आ जाओ, बाई का मान कितना है बेटा, अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी है, ये बाई के बराबर है ना, और इसी तरीके से ये किसका है एक्स के बराबर है। तो कहने का मतलब ऊपर बाई और नीचे एक्स, तो यही आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है, dy बटा dx माइनस वाई बटा एक्स, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए।